नमस्ते। मैं हूँ निष्ठा सारस्वत। हम सब एक बहुत ही कठिन दौर से गुज़र रहे हैं। कोई बीमारी से लड़ रहा है, कोई अपने किसी को खो चुका है, कोई अपने बिज़नेस लॉस से परेशान है, कोई अपनी नौकरी खो चुका है, कोई अपनी नौकरी बचाने में लगा हुआ है। सच तो यह है कि हम सब इस महामारी से किसी न किसी तरह से लड़ रहे हैं या इससे हम किसी न किसी तरह से अफ़ेक्ट हुए हैं। ऐसे में अगर कोई पॉजिटिव थिंकिंग की बात भी करता है तो हँसी आती है कि रियली आप चाहते हैं कि हम पॉजिटिव सोचें? बहुत सारे लोगों ने मुझसे यहाँ तक पूछा कि दीदी, ईश्वर हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? हमने तो कभी कोई बुरा काम नहीं किया। फिर ऐसा क्यों? ऐसा समय क्यों है? अच्छे लोग क्यों जा रहे हैं? क्यों घरों में इतना बुरा हाल है? जहाँ देखो वहाँ से नेगेटिविटी आ रही है। अगर आप अपने आप को पॉजिटिव करने की कोशिश भी करते हैं तो भी कोई ना कोई खबर ऐसी सुनने को मिल जाती है कि मन परेशान हो उठता है। ऐसे में क्या करें? ऐसा क्यों हो रहा है? सच बताऊं तो मैं भी इससे अफेक्ट हुई हूँ और मैंने भी इसके बारे में बहुत सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने मुझे बचपन की अपनी एक कहानी याद आ गई जो मैं हमेशा से सुनती आई और हमेशा मेरी डेस्क पर वो लगी रहती थी। आज भी वो मेरी डेस्क पर लगी हुई है। जब मेरी नज़र उस पर पड़ी तो मुझे सारे जवाब मिल गए। एक व्यक्ति सो रहा होता है और सपना देखता है। वो व्यक्ति ईश्वर को बहुत ज़्यादा मानने वाला होता है। वो अपना पूरा जीवन ईश्वर को समर्पित करता है। हर अच्छे बुरे मौके पर ईश्वर का ध्यान करता है। ये उसका आखिरी समय है और वो एक सपना देखता है। उस सपने में वो देखता है कि वो ईश्वर के साथ एक बीच पर वॉक कर रहा है और आसमान में उसके अच्छे और बुरे दिनों के पिक्चर्स जो हैं वो फ्लैश हो रहे हैं। सब अच्छे दिन बुरे दिन वहाँ से वो देखता रहता है, गुजरते रहते हैं और वो ईश्वर के साथ चलता रहता है। जब उसके जीवन का आखिरी पल होता है, उस समय जब लास्ट सीन फ्लैश होता है, तब वो पीछे मुड़ के देखता है। जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसे 2 सेट ऑफ फुटप्रिंट्स दिखते हैं, 2 कदमों के निशान, जिनमें से एक ईश्वर का होता है और एक उसका अपना होता है। उसने नोटिस किया कि जिन दिनों उसका अच्छा समय था, उन दिनों तो भगवान उसके साथ थे, यानी उसको 2 फुटप्रिंट्स दिख रहे थे। लेकिन जिन दिनों उसका लाइफ का लो पीरियड था, जब वो परेशान था, जिन दिनों उसे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था, उन दिनों सिर्फ 1 फुटप्रिंट था। ईश्वर, आप ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? उसने पूछा। भगवान, मैं तो आपको ही माना हमेशा, लेकिन ये आपने क्या किया? आपने मेरा साथ छोड़ दिया उस समय जिस समय मुझे आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। आप अच्छे समय पर तो मेरे साथ चलते रहे, हर जगह मेरे साथ हो, लेकिन जो मेरे लाइफ के लो पीरियड्स हैं, उस समय आप मेरा साथ छोड़ के चले गए। आप क्या सोचते हैं कि ऐसा हो सकता है? ईश्वर भी मुस्कुराए और बड़े प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और बोले, बेटा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ? नहीं प्रभु, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि आप मुझे छोड़ सकते हैं। पर देखिए, ये तो साफ साफ दिख रहा है कि सिर्फ एक ही सेट ऑफ फुटप्रिंट्स हैं। लो पीरियड में आप हो ही नहीं मेरे साथ। तो ईश्वर हंसते हैं, कहते हैं, माय चाइल्ड, मेरे बच्चे, यू आर माई चोजन वन। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और ये जो तुम्हें एक सेट ऑफ फुटप्रिंट दिख रहा है ना तुम्हारे लो पीरियड्स में, ये तुम्हारा नहीं है, ये मेरा है। यानी जो तुम्हारे लो पीरियड्स थे, उन दिनों में मैंने तुम्हें अपनी गोद में उठा लिया था। इट वॉज़ मी हु वॉज़ मेकिंग यू वॉक थ्रू ऑल योर बैड टाइम्स। तो आज कठिन समय है और मुझे पूरा विश्वास है कि वो ईश्वर हमारे साथ उसी तरह से चल रहे हैं। उन्होंने हमें कैरी किया हुआ है और वो हमारे लिए हैं। तो कभी भी मन में ये विचार आए कि भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमारे साथ क्यों नहीं है, तो उसे निकाल फेंकना अपने मन से। ईश्वर हर तरह से हमारे साथ होता है। कभी आपने नोटिस किया कि आपका बुरा समय है या आप कुछ सोच रहे हैं, आपको किसी चीज़ की नीड है, तभी कोई व्यक्ति आता है और आपका वो काम पूरा हो जाता है। किसी ना किसी बहाने से वो काम पूरा हो जाता है। आपको क्या लगता है, क्या ये वो व्यक्ति है जो आपका काम करवाने में आपकी हेल्प करने आया है?
नहीं, ये वही ईश्वर है जो हर समय आपके साथ है, परंतु आपके सामने आ नहीं सकता। मैं अपनी माँ से पूछती थी कि माँ, ईश्वर दिखता क्यों नहीं हमें? तो माँ कहती थी, बेटा अभी उतना तेज नहीं है तुम्हारे अंदर कि तुम उसके तेज को सहन कर पाओ, इसलिए वो रूप बदल के आता है, किसी भी रूप में तुम्हारे आसपास आ सकता है। तो आप भी ईश्वर का रूप बन सकते हैं किसी के लिए, क्योंकि वो आपके अंदर भी है। आज के समय में हमें सिर्फ एक दूसरे का साथ देने की ज़रूरत है, क्योंकि हम सब परमात्मा की संतान हैं, ईश्वर के बच्चे हैं, और हमारे अंदर वही ईश्वरीय गुण हैं। वो हमारे ही द्वारा, हमारे ही थ्रू इस संसार में काम करता है, सबकी मदद करता है। तो ऐसा मत सोचिए, कठिन समय है, गुजर जाएगा, हम सब साथ में मिलकर इस समय से पार होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। नमस्ते।